स्वतंत्र भारत की हवा में जो खुली सांस ले रहे हैं, यह उन वीर शहीदों की कुर्बानियों के फलस्वरूप ही संभव हो पाया है, जिन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। मगर अब सोचना यह अनिवार्य हो गया है कि स्थूल आज़ादी तो हमें मिल गई, लेकिन कहीं हम बुरी आदतों, विकारों और व्यसनों की जंजीरों में तो नहीं फंसे हैं। वास्तविक में आज़ादी उसे कहेंगे जब हम मन के कार्य संकल्पों, विकारों और कर्म बंधनों से भी आज़ाद हो, तभी हम सच्ची आज़ादी मना पाएंगे। इस वर्ष घर घर तिरंगा लहराने के साथ ही सभी ने कुछ संकल्प लिए। देश भर में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों पर कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, देखिए ये खबरें। अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारीज के सुख शांति भवन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नंदिनी के निर्देशन में तिरंगा यात्रा एवं ध्वज वंदन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान कांकरिया में बहुत ही सुंदर और भव्य रैली निकाली गई, जिसके सुप्रसिद्ध वेद मंदिर पहुंचने पर स्वामी सेवादास जी महाराज एवं संत गणों ने रैली का स्वागत किया और अपनी शुभकामनाएं दी। 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर लखनऊ में राजभवन में स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी आमंत्रित किया गया। जहां गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा ने यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विशेष रूप से उपस्थित थीं। मुंबई में मलाड वेस्ट के लिबर्टी गार्डन में ध्वजारोहण कार्यक्रम में तारक मेहता फेम टीवी एक्ट्रेस सुनैना फौजदार पहुंची और अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर बीके निर्जा समेत अन्य बीके सदस्य भी मौजूद थे। थैंक यू सो मच मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए एंड आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। सिस्टर्स ने तो इतना कुछ कहा है, मेरा सौभाग्य था कि मैं आकर मैं सुन पाई जो वो कह रहे थे, बट सच में एक चीज़ जो मैं आज यहाँ से डेफिनेटली लेके जा रही हूँ कि जैसे हमने कहा कि ब्रिटिशर्स से आज़ादी तो हम सबको मिली है, पर खुद के विचारों और खुद के नेगेटिविटी से आज़ादी पाना असली आज़ादी है। बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद गोपाल शेट्टी ने ध्वजारोहण किया और आज़ादी के इस खास दिन की सभी को बधाई दी। इस अवसर पर प्रभारी बीके बिंदु और बीके श्रेया भी मौजूद थीं। ये जो संस्था ब्रह्मा कुमारीज है, इनका कोई स्वार्थ नहीं है। इनका एक ही स्वार्थ है कि हम देशवासियों को जोड़े, अपने नगरजनों को जोड़े, सबको साथ में लेकर आगे चले, यही इनका स्वार्थ है। और ये इतना अच्छे ढंग से कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में विधायक कुमार आयलानी एवं केंद्र सरकार के निर्देशन में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के बच्चों, योग संस्थाओं, एनजीओ समेत हजारों की संख्या में नगरवासियों ने भाग लिया। वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारों के साथ ये यात्रा शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए ब्रह्मा कुमारीज आश्रम परिसर पहुंची, तो बीके सदस्यों ने फूलों से और शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में बीके भाई बहनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूपी हाथरस में जिला कलेक्ट्रेट में डीएम अर्चना वर्मा की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज भी विशेष रूप से आमंत्रित हुए। इस अवसर पर तपस्या धाम से सह जनपद प्रभारी बीके भावना ने ईश्वरीय संदेश दिया। वहीं संस्थान द्वारा भारत माता की सुंदर झांकी आकर्षण का केंद्र रही। आज मानव अपने मन का गुलाम हो गया है, व्यसनों का गुलाम हो गया है। जो भारत में व्यसन मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित हैं, हमने पिछली बार भी संकल्प लिया था कि हम भारत को व्यसन मुक्त बनाएंगे। तो भारत को हम व्यसन मुक्त कैसे बनाएं? क्योंकि उस देश में हम रहते हैं जहां भारत देश में इतनी महान महिमा है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती सारी नदियां हैं, सारे तीर्थ स्थान हैं, जहां भारत की महिमा है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश था मेरा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पुणे का जगदम्बा भवन देश प्रेम से सराबोर हो गया। इस मौके पर पिसौली ग्राम पंचायत के सरपंच स्नेहल दगड़े, कांग्रेस कार्यकर्ता सुभाष थीटे, वरिष्ठ राजयोगी बीके दशरथ, जगदम्बा भवन की सह संचालिका बीके शीतल उपस्थित हुई। इस मौके पर परेड का आयोजन हुआ, साथ ही सभी ने देशभक्ति के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं भारत सरकार के मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश के वीर जवानों को याद किया गया।
राजस्थान के राजापाक सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि RCDF की प्रबंध निदेशिका सुषमा अरोड़ा, सुडाला प्रभारी बीके स्नेहल, बिल्डर बीके ऋषभ ने अपनी शुभकामनाएं दी और ध्वजारोहण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज की प्राथमिकता ऐसे लग रहा था कि मैं यही बैठ जाऊँ, मेडिटेशन में बैठ जाऊँ और मैं सीखूँ कि कैसे मैं जुड़ूँ। तो ये एक जो अंदर की अनुभूति है वो ऐसे परिवेश में जागृत होती है। निश्चित रूप से आप सभी का तप है, भावना है, साधना है और जो एक मन की शांति वहाँ करके मिलती है, बहुत बड़ी बात है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।